तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के वीडियो में उससे पहले हम लोग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट है लाइट चैप्टर का उसको देख लेते हैं, जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f हमारा फोकल लेंथ है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v हमारा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद इसी में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एक आता है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वो क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, जो कि होता है -v/u, ठीक है। m इज इक्वल्स टू -v/u, जहाँ पे अगेन v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है। m का एक और अपना एक फॉर्मूला होता है, जो कि इसका खुद का फॉर्मूला होता है और मेन फॉर्मूला होता है, वो होता है hi/ho, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे hi है हाइट ऑफ द इमेज, और ho है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा एक लेंस फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। बस ये प्लस और माइनस का इसमें अंतर है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद इसका m इज इक्वल्स टू होता है v/u, ठीक है। m इज इक्वल्स टू क्या होता है, v/u। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू माइनस v/u था, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू v/u है। ये छोटा छोटा डिफरेंसेस ध्यान में रखिएगा। और एक इसका जो कि सेम होता है, m इज इक्वल्स टू hi/ho, जहाँ पे hi हाइट ऑफ द इमेज है और ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम मिरर की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आपने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे फॉलो होगा। ये पोल है, ठीक है। पोल के इधर जितना भी डिस्टेंस होगा, किधर, मेरे राइट साइड, वो पॉजिटिव होगा। फिर से ये पोल है, ठीक है। चलिए एक और मिरर बताएं देते हैं। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है पोल। तो पोल के इधर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, और पोल के इधर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली पोल के इधर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पोल के इधर यानी कि लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ऊपर साइड जितने भी हम लोग हाइट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, हाइट हाइट, ठीक है। हाइट में क्या है कि किधर हाइट से जो है यहाँ लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ता। हाइट में आपको ये देखना है कि अगर ऊपर साइड हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे साइड हाइट है तो नेगेटिव। ऊपर साइड हाइट है तो पॉजिटिव, नीचे साइड हाइट है तो नेगेटिव। वैसे यहाँ पे नीचे साइड हाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेंस में भी वही काम होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है ना। इधर साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव, इधर सारे नेगेटिव डिस्टेंसेस। अगेन वही सेम चीज, हाइट अगर ऊपर होगा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे हाइट को, प्रिंसिपल फोकस के नीचे हाइट को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस, ठीक है। सब में सेम ही फॉलो होगा, बस आपको कार्टेशियन प्लेन जो है मैथ में आपने जो पढ़ा है वही रूल अप्लाई करना है। जितने भी डिस्टेंसेस राइट साइड पॉजिटिव, जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव। ऊपर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, नीचे ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ठीक है। हाइट को जो ऊपर साइड पॉजिटिव लेंगे, हाइट को नीचे साइड नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है द मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, ठीक है। प्लेन मिरर जो है m इक्वल्स टू +1 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ।
m इज इक्वल टू मेरा क्या है +1। आपको क्या करना है, नंबर छुपा के साइन देखना है, उसके बाद साइन छुपा के नंबर देखना है। क्या, नंबर छुपा के साइन देखना है, साइन छुपा के नंबर देखना है। तो आप नंबर छुपा के जो है साइन देखिए, कौन सा साइन है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो समझ आएगा कि इमेज का जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप इसको लिख दीजिएगा कि इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइन छुपा के नंबर देखिए जो कि है 1 1 यानी कि सेम साइज। अगर ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, अगर 1 हुआ तो यानी कि जो मेरा इमेज बन रहा है वो सेम साइज का है, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। अगर ये 1 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज्ड बन रहा है। और अगर ये जो m का वैल्यू है ये स्मॉलर देन 1 है वह, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिमिनिश्ड बन रहा है। ठीक है, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक तो हमने देखा कि हमने क्या देखा, नंबर छुपा के साइन देखा जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज को डिनोट करता है। और हमने साइन छुपा के नंबर देखा जो कि 1 है, यानी कि जो इमेज है वो सेम साइज का है। ठीक है, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना साइज का इमेज है। ठीक है, और आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि आपको जो है ये जब आप नंबर देख रहे हैं तो आपको साइन को इग्नोर करना है, और जब आप साइन देख रहे हैं तो आपको नंबर को इग्नोर करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो वर्चुअल इरेक्ट, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन +1 की जगह +3 दे दे और प्लेन मिरर को हटा दे, ठीक है, तो तब भी आपको जो यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, प्लस का यानी कि वर्चुअल इरेक्ट, और माइनस बोले तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन बोलते हैं। मान लीजिए कोई मिरर जो है वो +3 का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये +3 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैंने क्या आपको बोला कि नंबर छुपा के साइन देखिए, साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इमेज का जो साइज है वो वर्चुअल इरेक्ट है। और ये क्या है 3, यानी कि ये 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यानी कि इमेज जो है वो इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है। ठीक है, और आपको ये केस भी समझ में आ गया कि ये 6th केस है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये 6th केस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो देखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि नंबर छुपा के साइन देखना है, साइन छुपा के नंबर देखना है। नंबर छुपा के साइन देखिए, साइन पॉजिटिव आए वर्चुअल इरेक्ट, बिना सोचे समझे, नेगेटिव आया रियल इन्वर्टेड। साइन छुपा के नंबर देखिए 1 आया तो यानी कि सेम साइज, 1 से ज्यादा आया तो यानी कि इनलार्ज्ड इमेज, और 1 से कम आया तो डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, यानी कि एक लाइट रे है जो कि मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है। ठीक है, मीडियम बी से मीडियम ए में नहीं जा रहा, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज ऑब्जर्व ठीक से कीजिएगा कि एक लाइट रे है जो कि मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है और ये बेंड हो रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए इज डैश, यानी कि हमको अब क्या करना है ना, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यानी कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ है, कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं हुआ है, तो कोई स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पहली बात तो हमें जो है एंगल का यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आपको पता होगा कि स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि साइन आई बाई साइन आर, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए बाई साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। उस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। तो यानी कि अगर हम साइन आई बाय साइन आर निकाल देंगे तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि हमको मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट। तो कैसे करेंगे बॉस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री, लाइट इधर से आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा
साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू आई थिंक √3/2 होता है, ठीक है, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लेते आएंगे डिवाइड से, तो ये 1/√2 √2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √6/2, ठीक है। अब √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। क्या हम लोग √6 को, देखिए ये √3 इंटू √2 √6 हो गया, ये 2 का 2 ही रहा। क्या हम लोग √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ये 2 है, क्या हम लोग 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 काट दीजिए, √3/2, यही आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लेंसेज ऑफ पावर प्लस 2.50 डायोप्टर, ठीक है। 2 लेंसेज है जिसमें से एक का पावर जो है 2.50 डायोप्टर है, पावर का SI यूनिट जो डायोप्टर होता है, और एक का जो है माइनस, ये माइनस ध्यान में रखिएगा, -3.75 डायोप्टर है। दोनों लेंस को क्या किया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। दोनों लेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड, एक लेंस बना दिया जाता है, यानी कि 2 लेंस को कंबाइन करके एक लेंस बना दिया जाता है। तो ये जो एक लेंस बना, दोनों लेंस को कंबाइन करके जो एक लेंस बना, उसका फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो क्या हम यहाँ से हम लोग P टोटल निकाल देंगे, यानी कि टोटल पावर। दोनों लेंस को कंबाइन कर दे तो दोनों का पावर को हम लोग ऐड कर देंगे टोटल पावर निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2.50 डायोप्टर प्लस -3.75 डायोप्टर, ये हो जाएगा 2.50 प्लस माइनस -3.75, ठीक है, ये 2.50, ठीक है। तो अगर हम लोग 2.50 को 3.75 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8.75, ठीक है, सॉरी 3.75 में से 2.50 को माइनस करेंगे 5, ये 2, 1.25, तो कितना आ जाएगा 1.25, क्या नेगेटिव में आएगा, यस 1.25 डायोप्टर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका फोकल लेंथ निकालना है। तो हमको पता है कि पावर जो होता है वो इक्वल्स टू 1/f होता है, लेकिन कब, मीटर में। जब इसको, क्योंकि हमको इसको सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। तो पावर मेरा कितना आ गया है, -1.25 इक्वल्स टू 100/f, ठीक है। तो हो जाएगा -1.25f इज इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 100, माइनस लगा दीजिए 1.25, ये इधर से हटाएंगे, ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या आई थिंक ये -80 आना चाहिए, क्योंकि 125, ठीक है, ये -80 आ जाएगा, ठीक है, -80, ठीक है। तो यानी कि मेरा फोकल लेंथ जो है -80 सेंटीमीटर आ गया, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और कुछ क्वेश्चंस को तैयार करके लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।